नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के टॉप 10 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो हमारी सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीटेड होते हैं। दोस्तों ये प्रश्न हमारे प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न है। दोस्तों ऐसे प्रश्न हमारे ऐसे सीजीएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस सभी एग्जामों में बार बार पूछे ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प ज्ञात कीजिए। यानी कि जिस प्रकार से मैं भारत का संबंध आम से दे रखा हूँ उसी सेम प्रकार से न्यूजीलैंड का यहाँ पे किस सबसे संबंध होगा वो संबंध हमको बताना। तो भारत का आम से संबंध किस प्रकार से, तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या होता है, आम होता है। उसी सेम प्रकार से न्यूजीलैंड का हमें राष्ट्रीय फल बताना होगा। तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल क्या होता है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल होता है हमारा कीवी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को और करने के लिए कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, जिससे आपको मॉक टेस्ट के रूप में प्रैक्टिस होती चली जाए। दोस्तों इसी प्रकार से रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है जिस प्रकार से 2 का संबंध हमें 10 से दे रखा है उसी सेम प्रकार से 26 का संबंध यहाँ किससे होगा वो संख्या हमको बतानी। तो देखो दोस्तों इसमें हमारे सवाल में कौन सा लॉजिक लगेगा। भाई देखो मैं 2 से 10 का रिलेशन दे रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे 2 में 5 ही गुणा कर देंगे, तुम कह देंगे हमारा 2 पंचे क्या होता है 10 होता है। ठीक है 10 बना लिया। उसी सेम लॉजिक से हम क्या करेंगे अब 26 यहाँ के आगे क्वेश्चन का नंबर बनाएंगे। तो 26 में क्या करेंगे, 26 में करेंगे 2 की मल्टीप्लाई, 26 दूनी हमारा होता है 52, जो कि हमें ऑप्शन में नहीं दे रहा है। यानी कि हमारा ये लॉजिक इसमें अब नहीं लगेगा। तो किसी दूसरे लॉजिक से करेंगे। दूसरा लॉजिक क्या भाई, 2 से हमें 10 बनाना है। अगर हम 2 में क्या करें 8 जोड़ दें, 2 8 क्या होता है हमारा 10 होता है, बन गया। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे 26 में भी अब जोड़ेंगे 8, क्योंकि हमने 2 में 8 जोड़ा, उसी सेम प्रकार से 26 में 8 जोड़ेंगे। तो 26 8 क्या होता है, 26 8 होता है हमारा 34। 34 किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ई में दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा, सेम लॉजिक से 34 आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे, आपने सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है दोस्तों ये हमारा सिंबल से क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है यदि गुणा का अर्थ जोड़ है, तो जो मैं कंडीशन दे रखी पहले वो कंडीशन हम लोग नोट कर लेंगे। कह रहा है गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ जोड़ है। ठीक हमने जोड़ लिख लिया। सेम इसी प्रकार से बोला भाग का अर्थ घटाव है। जहाँ पे भाग का चिन्ह होगा वहाँ पे दोस्तों क्या लगाएंगे, घटाव लगाएंगे। ठीक है फिर कह रहा है जोड़ का अर्थ भाग है। जहाँ पे जोड़ होगा वहाँ पे किसका सिंबल लगेगा, भाग का सिंबल लगेगा। फिर कह रहा है घटाव का अर्थ गुणा, जहाँ पे माइनस दे रखा है वहाँ पे क्या लगाएंगे, गुणा लगाएंगे। दोस्तों ये कंडीशन हमने पूरी नोट कर ली है। फिर इसके बाद इसमें हमें इसी सवाल में हमको इसको लगा देना है सेम से। अब देखो किस प्रकार से करेंगे, 14 लिख लिया। ठीक है 14 दे रखा था। अब कह रहा है हमसे गुणे का संबंध क्या है, देखो यहाँ पे गुणा दे रहा है, तो गुणा की जगह क्या लगाना है, गुणा की जगह लगाना है जोड़, जो कि कंडीशन हमको यहाँ पे दे रखी थी। गुणा की जगह क्या लगाएंगे, जोड़ लगाएंगे। फिर 4 रखा है, 4 वैसे लिख देंगे। अब भाग की जगह देखो यहाँ पे भाग दे रखा है, तो भाग की जगह क्या लगाना है, हमें माइनस लगाना है। यानी कि भाग की जगह माइनस लगा के 70 ऐसे लिख देंगे। अब देखो प्लस की जगह क्या लगाना, प्लस की जगह देखो यहाँ पे दोस्तों हमें लॉजिक में दे रखा था कि भाग लगा देना है, तो प्लस की जगह हम लोग भाग का चिन्ह लगाएंगे, 10 वैसे ही लिख देंगे। उसी सेम प्रकार से माइनस की जगह क्या लगाना, माइनस की लगाना हमें गुणा, तो माइनस की जगह क्या लगा देंगे गुणा, और गुणे में क्या लिखा है 2, तो 2 लिख देंगे। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे बोर्ड मास के नियम से, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क दिया क्या आएगा, तो बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट होता है, फिर जोड़, पहले ब्रैकेट होता है, फिर क्या होता है ऑफ। देखो पहले ऑफ ब्रैकेट फिर ऑफ, ये सब करते हैं। अब सबसे पहले इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें होगा भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो पहले सबसे करेंगे क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो हम लोग 14 को ऐसे लिख लेंगे, +4 ऐसे लिख लेंगे, माइनस का। अब देखो 70 की 10 के भाग 70 में देंगे तो हमारा क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है माइनस गुणे 2। ठीक है दोस्तों देखो यहाँ पे 10 गुणे 10। ठीक है माइनस कैसे लगा दिया यार यहाँ पे, हाँ ठीक है दोस्तों ये माइनस नहीं गुणे का चिन्ह। ठीक है तो हमारा क्या हो जाएगा 7 गुणे 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो क्या करेंगे 14 प्लस का 4 माइनस का, अब 7 दूनी हमारा क्या हो जाएगा 14। ठीक है 14 से 14 देखो हमारा क्या हो जाएगा 14 14 हो जाएगा हमारा 28। ये देखो माइनस का 14 ये प्लस का 14, 14 से 14 हमारा क्या आ जाएगा कट जाएगा। तो बचा क्या सिर्फ हमारा 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमको दे रखा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन को समझ जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग का हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है इस प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। यानी कि जो मैं ये कि यहाँ पे विषम शब्द 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनसे एक ऑप्शन हमारा थोड़ा अलग टाइप का होगा, वो ऑप्शन हमें चुनना है। देखो कागज, पेंसिल और कलम, अगर दोस्तों आप इन 3 शब्दों को ध्यान से देखेंगे तो आपको स्टेशनरी लग रही होगी। स्टेशनरी ये क्या होते हैं, हमारी स्टेशनरी होती है। ठीक है जो हमारा उपन्यास होता है ये हमारा एक प्रकार का उसमें उपन्यास में मतलब कुछ वो लिखा जाता है, लंबे वर्ड लिखे जाते हैं। ये उपन्यास हमारा अलग टाइप का होगा। लेकिन जो हमारा इसमें कागज, पेंसिल, कलम है जो हमारा स्टेशनरी की कैटेगरी के अंदर आता है। यानी कि हमारा उपन्यास शब्द एक ऐसा विषम शब्द है जो कि हमें इसमें आंसर में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि कागज, कलम और पेंसिल हमारे बिल्कुल एक कैटेगरी में आते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग का हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दोस्तों नंबर ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है। कह रहा है 1 49 121, उसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा वो नंबर हमको बताना। तो देखेंगे दोस्तों इस सवाल में हमारा किस प्रकार से हो रहा है। तो दोस्तों मैं देखो 49 121 और 289 में किसी न किसी संख्या के क्या लग रहे हैं, स्क्वायर लग रहे हैं, स्क्वायर लग रहे हैं। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर के रूप में ही सोचना पड़ेगा। दोस्तों देखो सवाल को किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होती है, 1 की स्क्वायर हमारी होती है 1। ठीक है अब 1 के बाद किसकी स्क्वायर हो रही है, 1 के बाद हो रही है हमारी 7 की स्क्वायर हो रही है। 7 की स्क्वायर क्या दे रखी है हमें 49 दे रखी है। ठीक है अब 49 के बाद किसकी स्क्वायर हो रही है, 49 के बाद हो रही है डायरेक्ट हमारी 11 की स्क्वायर यानी कि 121। तो 7 के बाद क्या आएगा
7 के बाद आ रहा है 11 की क्या हो रही है स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक मैं सवाल में दे रखा। तो आप दोस्तों यहाँ पे समझेंगे, देखो हमारा लॉजिक इसमें किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे। देखो 1 के बाद क्या हुआ 7 हुआ, ठीक हुआ। 1 के बाद क्या हो रहा है 7 हुआ, ठीक है। अब 7 के बाद क्या हो रहा है 4 हो रहा है, तो 7 4 हमारा क्या हो गया 11 हो गया। अब 11 के बाद क्या आएगा, तो हमें ये देखना है। देखो दोस्तों, तो 11 के बाद क्या करेंगे, तो देखो हमारा गो थ्रू ऑप्शन से भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में हमें सिर्फ एक नंबर की स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में हमें सिर्फ 13 की स्क्वायर 169 दे रखी है। तो 11 के बाद दोस्तों क्या आएगा, देखो 7 से क्या बढ़ा 4 बढ़ा 11 हुआ, ठीक है। अब देखो 11 के बाद किसकी स्क्वायर होगी, तो 11 के बाद हमारी हो जाएगी 13 की स्क्वायर। 13 की स्क्वायर क्या होती है 169। गो थ्रू ऑप्शन भी कर सकते हैं, ऑप्शन में सिर्फ एक ही नंबर में भी स्क्वायर दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में, तो डायरेक्ट यहाँ पे 169 भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या दे रखी है हमें 289, उसके बाद देखो क्या रखा 289। तो 13 के बाद किसकी स्क्वायर होगी, 13 के बाद स्क्वायर होगी हमारी 17 की। 17 की स्क्वायर हमारी क्या होती है 17 की स्क्वायर होती है हमारी 289, जो कि मैं सवाल में दे रखा था। तो हमारी क्वेश्चन मार्क किसकी स्क्वायर होगी 13 की, यानी कि 169 वहाँ पे आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग का हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में स्टार को कोडित किया गया 16 से, मतलब जो हमें स्टार दे रखा है, स्टार का कोड क्या दे रखा है यहाँ पे 16 दे रखा है। तो ठीक है, हमने स्टार का कोड लिख लिया 16। फिर कह रहा है फिशिंग का कोड 49 दे रखा है। फिशिंग जो होता है हमारा FISHING, फिशिंग का कोड हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे दे रखा है भैया जी 49। तो देखो किस प्रकार से मैं 49 और 16 दे रखा है, तो हमारा किस प्रकार से लॉजिक लग रहा है। अब देखो हमारा प्लेस वैल्यू अगर जोड़ेंगे तो हमारा 16 तो नहीं है, क्योंकि इसमें अपने आप में T20 हो गया, ठीक है 20 ऐसे ही ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करें हम, देखो जब भी हमारे ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जब भी हमें छोटा नंबर दे रखा हो, तो क्या करेंगे सबसे पहले जोड़ लेंगे हमारे कितने इसमें अक्षर दे रखे हैं। तो देखो हम अक्षर जोड़ेंगे ऐसे 1 2 3 4 STAR हमारा टोटल कितने अक्षर हो गए 4 अक्षर हो गए, ठीक है। अगर हम लोग 4 की स्क्वायर करते हैं, 4 की स्क्वायर हमारी क्या होती है 4 की स्क्वायर 16 होती है, जो कि हमको यहाँ इसमें दे रखा है सवाल में। स्टार को कोड किस प्रकार से 16 दिया गया है, इनके अक्षरों को गिन लिया गया, इसका स्क्वायर कर दिया गया। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे फिशिंग के हम लोग अक्षर करेंगे। अक्षर कितने अक्षर हैं इसमें, तो FISHING कितने टोटल अक्षर है 7 अक्षर हैं। 7 की स्क्वायर क्या होती है 7 की स्क्वायर होती है 49, जो कि हमको यहाँ दे रखी है सवाल में। सेम बस इसी प्रकार से मैं अंकित का कोड वर्ड निकालना है, तो अंकित को हम लोग ANKIT, ठीक है ऐसे लिख लेंगे, और इसकी टोटल अक्षरिंग कर लेंगे। हमारे टोटल कितने अक्षर इसमें 5 है, टोटल कितने अक्षर है 5। अब 5 की स्क्वायर कर लेंगे, तो 5 की स्क्वायर हमारी क्या होती है 25। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इस टाइप के ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने, तो जरूर प्रैक्टिस करिए, कॉपी में लगाने की कोशिश करिए। वीडियो में अगर कोई आ रहा है तो वीडियो में तुरंत कमेंट करिए। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि दोस्तों में यहाँ पे एक वर्ड दे रखा जाए दिया जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछ देगा कि इसमें भैया 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इसका अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनेगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल होता है, 2 नंबर पक्के करने के लिए SSC टेस्ट एग्जाम में अक्सर ही पूछा जाता है। देखो अब इस सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे, कुछ नहीं करना भाई। देखो ऑप्शन पहले ऑप्शन पे ऐसी नजर मार लेंगे। देखो हमें एक ऑप्शन नंबर सी में देखो यहाँ पे देख रहा है लास्ट में दे रखा है वाई, तो वाई देखो कैरेक्टर में वाई दे रखा है नहीं दे रखा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार से जो प्रश्न में बोला कह रहा प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी नहीं बनेगा। कभी कभी पूछ लेता कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है, तो 3 हमारे नहीं बनेंगे, 1 बनेगा। अब देखो इसमें 3 हमारे बनना है, देखो कैरेक्टर ये बनना है, ये क्रिएट वाला ये बन जाएगा, ये ट्रैकर वाला बन जाएगा, लेकिन हमारा सिर्फ जो ये हमारा ये वाला है हेरिटी वाला, ये सिर्फ ऑप्शन से नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें लास्ट में वाई दे रखा है, क्योंकि कैरेक्टर में हमारा कहीं वाई दे नहीं रखा है। इसी प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है दिए गए प्रश्न में, मतलब प्रश्न चिन्ह में लुप्त संख्या के ज्ञात करना है, यानी कि हमें ये चार्ट दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो कौन सा नंबर आएगा वो नंबर हमको बताना है, लुप्त अंक ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर के क्वेश्चन दोस्तों इस टाइप के बोलते हैं हम लोग, क्या होता है मिसिंग नंबर के क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगेगा। जहाँ जब भी हमें ऐसे सवाल दे जाए तो हमेशा बड़ी संख्या देखने की कोशिश करेंगे। अब देखो दोस्तों इसमें सवाल में हमें कहीं भी बड़ी संख्या नहीं दिख रही है, देखो कहीं भी बड़ी संख्या नहीं दिख रही, 10 9 6, फिर यहाँ पे देखो 7 बड़ा नंबर दिख रहा है, तो हमारा इस मामले में कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। हमारा दूसरा मेथड क्या होता है, अगर जब भी हमें कोई बड़ी संख्या ना दिखे तो हम स्क्वायर क्यूब के बारे में ना सोच के क्या करें सबकी जोड़ लें, या तो हम तो इस क्रम में जोड़ लें, इस क्रम में सारे ऐसे नंबर जोड़ लें और सबका योग क्या आएगा सेम आएगा, और या तो हम क्या करें इसको इस क्रम में जोड़ लें, इस क्रम में जोड़ लें, इस क्रम में जोड़ लें, उनका योग क्या आएगा सेम आएगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं इस क्रम में जोड़ के देखते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन मार्क नंबर इसी क्रम में ज्ञात करना, किसी भी क्रम में ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं इस क्रम में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 7 6 7 और 3 को जोड़ेंगे, तो 6 7 + 3 हमारा क्या होता है 7 6 13 3 16, ठीक है। इसकी इस वाली लाइन का जो क्या होगा हमारा 16 होगा, ठीक। सेम इसी प्रकार से 10 2 और 4 को जोड़ेंगे, तो 10 2 4 को जो हम लोग जोड़ेंगे 10 + 2 + 4 जोड़ेंगे, 10 2 12 4 क्या हो जाता है 16, जो कि यानी कि इसका भी योग क्या आ रहा है 16 हो रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हम लोग 9 1 और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को भी जोड़ देंगे,
तो क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर आएगा जिससे हमें पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर आएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, 9 को जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे, 9 क्या हो गया हमारा 10 हो गया। ठीक है, अब मैं 16 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क क्या रखना पड़ेगा, तो 16 बनाने के लिए क्वेश्चन मार्क रखना पड़ेगा 6, तभी तुम्हारा 10 से 16 होगा, तभी तो इसका भी योग 16, इसका भी योग 16, इसका भी योग 16 16 16 16 तभी तो आएगा ना। यानी कि मैं क्वेश्चन मार्क क्या रखना पड़ेगा 6 रखना पड़ेगा। तो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी एक ऑप्शन नंबर है जहाँ पर हमें 6 दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस टाइप के क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहे दिए गए वेन आरेखों में से सही वेन आरेख का चयन करें, यानी कि रसोई घर बगीचा। अब दोस्तों वेन डायग्राम के अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो देखो रसोई घर और बगीचे के बीच वेन डायग्राम हमारा किस प्रकार से बनेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, पीछे वाले क्वेश्चन को आपने जरूर कॉपी पे नोट किया होगा। इसी प्रकार से देखो रसोई घर बगीचा, अब मान लीजिए हमारा जो घर होता है, घर के अंदर ही तो रसोई आती है। मान लीजिए हमारी क्या होगी, रसोई होगी। ठीक है, ये हमारा हो गया घर, ये छोटा वाला गोला हमारा हो गया रसोई। ठीक है, और ये बड़ा वाला गोला हो गया हमारा क्या, घर। लेकिन बगीचा क्या घर के अंदर आता है, बगीचा क्या होता है, बाहर होता है। घर के बाहर बगीचा, ग्राउंड राउंड में बगीचा बनेगा ना, बाहर होगा घर के। तो हमारा ऐसा डायग्राम बनेगा वेन डायग्राम। तो ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ ऐसी कंडीशन हमको दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप वेन डायग्राम के इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 नंबर के लिए। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग हम लोग लास्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि दोस्तों नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। कह रहा है 512 से जिस प्रकार से 9 का संबंध दे रखा है, उसी सेम प्रकार से हमें 729 का किससे संबंध होगा वो निकालना है। तो देखो दोस्तों मैं 512 तो हमें क्या लगती है 8 की क्यूब लग रही है। ठीक है, तो 512 तो हमें 8 की क्यूब दे रखी है। ठीक है, अब इसके बाद 9, अभी मतलब 9 किस प्रकार से आ गया, तो देखो हम क्या करेंगे, हम देखो इसको दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं। हमारे कई टाइप के लॉजिक इसमें। देखो 512, जैसे 512 देखो हमें दे रखा है, तो क्या करेंगे, जब भी हमें छोटा नंबर बनाने को बोले तो हम क्या करेंगे, 5 और 1 प्लस 2। ठीक है, 5 1 6, 6 2 हमारा क्या हो गया 8। 8 में अगर हम क्या जोड़ लें, 1 जोड़ लें, तो 8 1 हमारा क्या हो जाता है 9 हो जाता है। ठीक है, अगर हम सेम लॉजिक इसमें 7 2 9 में लगाते हैं, तो 7 प्लस 2 प्लस 9, तो 9 2 11 11 7 हमारा क्या हो गया 16। ठीक है, देखो 7 2 9 9 9, 7 2 9 को जोड़ेंगे तो 7 2 9 9 9 हमारा क्या हो गया 18। 18 में क्या करेंगे प्लस 1 करेंगे, 18 में जब प्लस 1 करेंगे तो हमारा क्या आ गया 19। इसी ऑप्शन में दे रहा, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। देखो हमारे सवाल में लॉजिक क्या लगा, पहले आप फिर से दोबारा समझेंगे। देखो 5 और 1 और 2 को जोड़ा, तो 5 2 7 1 हमारा क्या हो गया 8। 8 में उसने क्या की प्लस 1 कर दी। ठीक है, प्लस 8 में जब हम लोग प्लस 1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से 7 दोनों को उसमें जोड़ लिया, तो 7 प्लस 2 प्लस 9, तो 7 2 9 9 हमारा क्या हो गया 18। 18 में सेम लॉजिक क्या करेंगे, इसमें प्लस 1 ऐड करेंगे, तो 18 हमारा क्या हो जाएगा 19, जो कि हमें क्वेश्चन मार्क प्रश्न ऑप्शन में दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क हमारा क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे, कॉपी पे नोट भी किए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे ही डेली क्लासेस अपलोड होती हैं चैनल पर।